हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रिपल थ्री द सन टैरोट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पर आई हूँ। जो लोग भी टॉरस है, यह आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, आपका सन मून साइन भी हो सकता है। तो आपका अगले 10 डेज, नेक्स्ट 10 डेज कैसा रहेगा, इस टॉपिक पर हम रीडिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर आपका ज़ोडिएक या फिर सन मून, राइजिंग साइन या फिर वेनस साइन कोई भी स्टार साइन में आता है टॉरस, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। जो भी टॉरस है उनका नेक्स्ट 10 डेज कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। जो भी टॉरस के लोग हैं उनका आने वाला 10 डेज कैसे रहने वाला है। जो भी टॉरस के लोग हैं उनके आने वाले 10 डेज कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। द एम्प्रेस, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड कार्ड्स आया है द एम्प्रेस। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के बोलना चाहती हूँ, अगले 10 डेज आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आप 100% हाई वाइब्रेशन में रहने वाले हैं। सबसे खुशखबरी यही है, लक आपके फेवर में आने वाला है। यानी जो बृहस्पति होती है, डेस्टिनी होती है, लक होती है, वो आपके फेवर में है। आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा होगा। आप लोगों में से जो लोग मैरिड मुझे सुन रहे हो, आप लोग कंसीव कर सकते हो। आप बहुत ही ऑनेस्ट हो, काइंड हो, लवेबल हो और आपका मैरिज का कोई प्रपोजल आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप किसी पार्टनर को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कब डिवाइन टाइमिंग आएगा, कब उसके साथ मेरा बात होगा, कब रियूनियन होगा। तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली निकल के आया है, आप अपनी पूरी एनर्जी में हो, 100% उस पोजीशन पे हो जिस पोजीशन पे आपको इस वक्त होना चाहिए। और यूनिवर्स आपको इस एनर्जी में देख के बहुत खुश है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी एनर्जी को ऐसे ही बरकरार रखो, क्योंकि आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर आप किसी जॉब में या फिर किसी बिजनेस में प्रमोशन चाहते हो, कोई भी फील्ड में जाना चाहते हो, कुछ भी बारे में सोचते हो, तो आप अभी से लग पड़ सकते हो, क्योंकि डेस्टिनी आपके साथ है। आप जिस काम में भी जाएंगे आपको वहाँ पर सफलता मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कार्ड पॉजिटिव आया है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपका शादी होने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। आपको एक से ज़्यादा मैरिज प्रपोजल मिल सकती है और करियर में भी बहुत सारी खूबियाँ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। तो आपको क्या करना है, डेस्टिनी आपको किस दिशा में ले जा रही है, आपको वो सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इस वक्त ऐसी एनर्जी में हो कि आप कुछ भी चीज़ अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। यानी एवेंडेंस आपको मिलने वाली है। आने वाले 10 डेज तो आपका बहुत अच्छा होगा। आपका लक फेवर में होगा। आपको कहीं किसी जगह से पैसे भी मिल सकते हैं। अगर बहुत टाइम से आपने किसी जगह पर इन्वेस्ट किया है, किसी को उधार दिया है, उस जगह से भी पैसे आने की चांसेस है। और किसी के लिए मुझे कॉन्सीव की न्यूज़ भी दिखाई दे रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर ऐसा हुआ तो मुझे ज़रूर बोलना। तो चलिए फ्रेंड्स, और भी देखते हैं। इस कार्ड से तो मुझे पता चल गया 10 डेज आपका बहुत अच्छा जाएगा। आप हैप्पी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे, वो बहुत खुश रहेंगे। कोई काम की बर्डन नहीं, बहुत अच्छा जाएगा आपका। यूनिवर्स एंजल प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनका अगले 10 डेज कैसे जाने वाले हैं, ये आना चाह रहा है। ये तो
ओके, तो कार्ड्स यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, हेरोफेन, टेम्परेंस एंड टू ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड फोर ऑफ वांड्स इन रिवर्स। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप बहुत ही काइंड हो, बहुत ही नर्चरिंग हो, बहुत ही लविंग हो, लेकिन इस 10 डेज में आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, आपका स्किल बहुत ज़्यादा रफ हो सकता है। पास्ट में आपने किसी इंसान को बहुत ज़्यादा अप्रोच किया हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश किया हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, आप दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन किसी कारण से उस टाइम डेस्टिनी आप दोनों के साथ में नहीं थी और आप दोनों का उस वक्त मैरिज नहीं हो पाया था, आप दोनों के बीच सेपरेशन हो चुका था और आपको ऐसा लगा था कि आपके पार्टनर आपसे मोहब्बत नहीं करती है। हो सकता है आपने बार बार अप्रोच किया हो, आपने बार बार बोला हो, लेकिन उस इंसान ने उस टाइम आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, आपको मैरिज नहीं किया, आपको ऐसा लगा होगा आप मैरिज मटेरियल नहीं हो, आपके साथ वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ये तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में पास्ट में आई होगी। जो भी है, आप जिस इंसान आपके दिमाग में है उस इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ हुआ था पास्ट में, लेकिन आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से हाई वाइब्रेशन में ले जा चुकी हो, आपको पता है सेल्फ लव कैसे करते हैं और टोटली आप यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर चुके हो। मेरे व्यूअर्स, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो, आप भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हो और आपको लगता है कि भगवान आपके साथ सही करेगा, तो आप अपनी अंदर की जो एनर्जी है उसे बैलेंस करने में लगे हुए हो और आने वाले 10 डेज में आपका फोकस सेल्फ लव पे भी बहुत ज़्यादा रहेगा और आपको ऐसा बंदा चाहिएगा जो आपको लाइफ टाइम कमिटमेंट दे। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, कभी कभी आपके दिमाग में ऐसा आता है उसने पहले तो मेरे साथ ऐसा किया, तो वो मुझे अगर अप्रोच करे तो मैं उसे तो काट ही दूंगी, ये बोलूँगी वो बोलूँगी, तो तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहती है। आप कभी कभी सोचते हो कि नहीं, वो जब आएगा तो मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँगी, उसके साथ सब कुछ बैलेंस कर लूँगी, शादी कर लूँगी, क्योंकि वही मेरी डेस्टाइन पार्टनर है। लेकिन कभी कभी आपको लगा कि ना, पास्ट में तो ये मुझे हर्ट किया है, इसने तो मुझे दुख दिया है, तो वो जब आएगा तो मैं उसे ये बोलूँगी वो बोलूँगी, उसे काट दूँगी, रिजेक्ट कर दूँगी, तो ये चीज़ आपके अंदर आती है। तो इस वजह से आपको कभी कभी लगता है कि नहीं, मुझे उसके साथ रियूनियन नहीं करना, और कभी कभी आपको आप मजबूर हो जाते हो कि नहीं, ये मुझे यही इंसान चाहिए, मैं इसे नहीं छोड़ सकती, यही मेरी सब कुछ है, यही मेरी डिवाइन काउंटर पार्ट है, यही मेरी लक है, तो मुझे इसके साथ रियूनियन चाहिए, मुझे मैरिज चाहिए, मुझे बैलेंस बनानी है, और अपने ऊपर आप फोकस करने लग जाते हो। तो अगले 10 डेज भी आपका एनर्जी ऐसे ही रहने वाला है। तो इस वजह से क्या होगा, आपके पार्टनर को मिक्स सिग्नल मिलेगा, जिसकी वजह से वो तो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप दोनों का लव म्यूचुअल है, लेकिन आपके पार्टनर के साथ आपका जो रियूनियन है, आपके अंदर थोड़ी सी 10% ब्लॉकेजेस है, जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। आप 90% हिल हो चुके हो फ्रेंड, लेकिन पास्ट की कुछ मेमोरीज, कुछ इश्यूज ऐसी है जो आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिला है, वो आपको याद आ जाता है, और ये नेगेटिविटी के कारण आपकी जो बैलेंस आपने खुद के ऊपर बनाई है उसके ऊपर पानी आ जाता है, जिसकी वजह से डिवाइन टाइमिंग आ चुका है और आपका रियूनियन नहीं हो पा रहा है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सलाह दूंगी, अगर आप सोलमेट जर्नी में हो या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर किसी इंसान से प्यार करते हो और उसके साथ हैप्पीली रहना चाहते हो सकता है बहुत सारे लोग, आप लोग मैरिड हो और अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो मैं बोल रही हूँ लक आपके फेवर में है, आपका इनर वर्क कंप्लीट होने ही वाला है। आपके अंदर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है जो पास्ट में अपने पार्टनर ने आपको हर्ट किया था, उस पे यानी आपका हर्ट चक्र थोड़ा ब्लॉक है, उसको आपको उस इश्यूज़ को हील करना पड़ेगा। तो आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर किसी के साथ मत करिए। आप तो एक एम्प्रेस हो, तो एम्प्रेस की एनर्जी में ही रहिए। कोई इंसान कैसा
जैसा किया है वही उसके साथ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। सब कुछ डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दो और अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करो। तो आपके नसीब में जो पार्टनर है तो उस पार्टनर के साथ रीयूनियन होगा। आप खुद में बैलेंस लाना चाहते हो, बैलेंस ला पाओगे, और क्या होगा, आपका रीयूनियन होगा, मैरिज होगा। ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके कंसीव करेंगे, आप लोगों को ज़िंदगी बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा फ्लो में जाएगा। तो आपको यहाँ पर यही गाइडेंस मिल रही है। आने वाले 10 डेज में आपको कभी कभी अपनी पास्ट की जो हर्ट्स है वो याद आ जाए और आप बहुत ज़्यादा रूट हो जाओ, तो आपको वैसा नहीं करना है। तो आपको खुद के अंदर बैलेंस बनाकर रखनी है और अपने इनर वर्क करते जाना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो अगर आप इस इश्यूज़ के ऊपर काम कर लेते हो तो 10 डेज के बाद ऑब्वियसली आप लोगों का रियूनियन होने वाला है, क्योंकि जो रियूनियन नहीं हो पा रहा है वो आपकी ये जो डुअलिटी है ना, दिमाग आपके ऊपर जो हावी हो रहा है, आपने इतना इनर वर्क करके जो बैलेंस बनाया है उसके ऊपर जो ब्लॉकेजेस आप खुद क्रिएट कर रही हो, जिसकी वजह से ये जो डेस्टिनी है वो आपको आपका डिवाइन काउंटर पर देना चाहते हैं, आपका मैरिज में सक्सेस देना चाहते हैं, वो हो नहीं पा रहा है। क्यों? यहाँ पर 2 ऑफ कप्स रिवर्स में है और 4 ऑफ वांड्स भी रिवर्स में है, यानी आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने में डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी सही वक्त नहीं है। तो आप इस इश्यूज़ को हील कर लो फ्रेंड्स, देखना आपके पार्टनर आपको अप्रोच भी करेगा और आपका मैरिज भी हो जाएगा। और मैरिज ऑलरेडी हो तो आपको कंसीव करने की, बेबी आने की बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, यानी आप अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाओगे। तो यहाँ पर मुझे इस फाइल में ज़्यादा लव लाइफ के ऊपर ही मैं देख पा रही हूँ, उतना ज़्यादा फोकस करियर के ऊपर नहीं देख पा रही हूँ। हो सकता है ये रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल देखें, 70% मुझे ऐसा ही लग रहा है। एंजल ऑफ लव, आप एक एंजल हो और एंजल ऑफ लव आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो आपका जो लव है वो ऑब्वियसली आपको मिलेगा। आपको लविंग रहनी है, काइंड रहनी है। कोई इंसान आपके साथ क्या किया है, उसने क्या हर्ट किया है, ये सब चीज़ को छोड़ो, पास्ट को पास्ट में जाने दो। देखिए अटैचमेंट इन रिवर्स में भी आया है, पास्ट के हर्ट्स पार्ट्स की बहुत पेन जो आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिला है वो आपको याद आ जाता है, और आप जो एनर्जी इनर वर्क किया है उसको उसके ऊपर खुद ही पानी डाल के फिर पहले जैसे एनर्जी में रह जाते हो। तो इस 10 डेज में आपके लिए गाइडेंस है और मुझे दिखाई दे रहा है आप सेल्फ लव करोगे, आप पास्ट अटैचमेंट से, पास्ट हार्ट से निकलने की कोशिश करोगे और 100% इनर वर्क करके अपने अंदर बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। विक्ट्री, ऑब्वियसली विक्ट्री का कार्ड रिवर्स में आया है, क्योंकि अभी भी थोड़ी बहुत इश्यूज है जिसकी वजह से आपका रियूनियन हो नहीं पा रहा है। तो आपको फर्स्ट हार्ट पास्ट पेन जो भी इश्यूज है उसे हील करना है, खुद को सबसे पहले प्यार करना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है, देन लक आपके साथ है, सब कुछ टाई अप हो जाएगा, आपको विक्ट्री मिलेगी। लेकिन इन 10 डेज जो है आपको अपनी ऊर्जा को और भी बेहतर करना है, पास्ट अटैचमेंट से निकलना है, खुद को प्यार करना है, अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव करना है, अपनी नेगेटिविटी तो जो थोड़ी बहुत है, अपनी जो मेंटल चीज़ को आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, अपनी दिमाग को कम इस्तेमाल करो फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को सुनो, तो आपके लिए वो अच्छा होगा, देन आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी कुछ इशूज़ है जिसकी वजह से आपको विक्ट्री नहीं मिल रही है, तो अगले 10 डेज में आपको खुद के ऊपर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। एंजल प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर इस रीडिंग में टोटली लव भी आ रहा है, करियर में उतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपका फोकस मेनली अपनी लव लाइफ को लेकर रहेगा, तो इसलिए मैंने लव लाइफ को ही कवर किया है। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, बहुत टाइम से अगर आपकी ज़िंदगी में एक टफ साइकिल चल रहा है तो ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, 3 कार्ड आ गया तो मैं 3 ही लूँगी।
ए पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन फुल मून इन कैंसर। मैंने पहले ही बोला था कि आपकी कुछ इश्यूज है जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप उस इश्यूज के ऊपर काम करते हो तो आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ए टाइम टू गिव रैदर देन टेक। तो आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि डिवाइन कब देगी, आपके पार्टनर कब आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो वक्त मिला है वो क्या करना है, खुद के ऊपर काम करने की, यूनिवर्स को भला करने के ऊपर देना है, ना कि बैठे बैठे कैसे इस टाइम को वेस्ट करना है। ठीक है। कम्युनिकेशन इज की। न्यू मून इन जेमिनाई। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए। अगर आपके पार्टनर आए तो उसे भला बुरा मत कीजिए, तो उन्हें थोड़ा अफेक्शन दिखाइए। इसका मतलब यही नहीं कि अभी आप फ़ोन कर दे, मैसेज कर दे, नहीं। खुद की एनर्जी को बैलेंस रखिए। अपने ऊपर आपने बहुत मेहनत किया है, मैं ये देख पा रही हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत पास्ट की पेन अभी भी है, थोड़ी सी हीलिंग अभी भी बाकी है। जो एक्सपेक्टेशन आपने पास्ट में अपने पार्टनर से किए थे वो आपके पार्टनर फुलफिल नहीं कर पाए। हो सकता है उस वक्त वो किसी और चीज़ में बिजी थे, इस वजह से आप बहुत ही रोए हो, तड़पे हो। तो अपने सेल्फ लव सीखा है, बहुत अपनी ऊर्जा को संतुलित किया है, लेकिन वो जो थोड़ी बहुत पेन है अभी भी आपको हर्ट कर जाती है। तो आपको उस चीज़ के ऊपर काम करनी है, तो तभी जाकर ये जो टफ साइकिल है उसका एंड होगा, जो इश्यूज़ है उसका सॉल्यूशन होगा, और आप आपके पार्टनर से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें, मिरेकल होने की एक्सपेक्ट करें। और अगर आपके पार्टनर आपसे बात करने आए तो अब आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना है, ना कि भला बुरा बोलना है, ना कि उसने जो किया था वही रिटर्न में उन्हें देना है। नहीं, ऐसा नहीं। आप समझो क्यों हुआ था, इस जो भी हुआ है कुछ लेसन सिखाने के लिए हुआ है, कुछ ग्रोथ होने के लिए हुआ है। क्योंकि मैं यह देख पा रही हूँ, ये जो सेपरेशन आपके पार्टनर के साथ आपका हुआ है, इस चीज़ से आपने बहुत ग्रो किया है। तो आप ये मत सोचिए कि क्या हुआ, आप सोचिए कि जो भी हुआ अच्छा हुआ और उससे वो होना ही था और बेहतर के लिए हुआ, मेरी बेटरमेंट के लिए हुआ। तो अगर आपके पार्टनर आए तो आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना है, क्योंकि अगर आप चाहे उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाना तो मैं कहूँगी कि अपनी बुरी वर्ड को इस्तेमाल ना करें, कम्युनिकेशन अच्छे से करें, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन ही इस द की कार्ड ही आया है, न्यू मून इन जेमिनाई। अगर अच्छे से बात करते हैं तो सब कुछ सही हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, एक सेंटेंस हम बहुत तरीके से कह सकते हैं, बुरी तरीके से भी कह सकते हैं, अच्छी तरीके से भी कह सकते हैं। अगर हम अच्छी तरीके से काइंडली पोलाइट बोले तो बहुत सारी चीज़ों का रेजोल्यूशन मिल सकता है। तो खुद की इमेज को खराब क्यों करना, ठीक है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो और आपको डिवाइन फेमिनाइन ही रहना है, ठीक है। तो चलिए, मैं डिवाइन फेमिनाइन बोल रही हूँ, इसका मतलब यही नहीं कि फीमेल है, ये एनर्जीज होती है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको गाइडेंस दे दिया है आपको क्या करना है। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प की होगी। बाय फॉर नाउ, लव यू ऑल।